दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 226 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 327। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं। 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं। तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? तो देखते हैं। कह रहा गांव की जनसंख्या 25,000 है। कितनी है? 25,000 है। 25,000 गांव की जनसंख्या है। और ये कह रहा है जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं। 1/5 महिलाएं हैं। तो 5 1 के 5 जहाँ 25, तो ये 5,000 आएगा। 5,000 क्या है? महिला है। महिला 5,000 है। तो पुरुष कितने होंगे? कुल 25,000 थे। 25,000 में से 5,000 महिला हो गई। पुरुष कितने होंगे? 20,000 होंगे। 20,000 पुरुष होंगे। अब कह रहा है शेष पुरुष हैं। 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं। तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? तो साक्षरों की जनसंख्या निकालना है। तो ये कह रहा है 5% पुरुष 5% पुरुष निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। कितने? 5%। तो कितने पढ़े लिखे हैं? 95% पढ़े लिखे हैं। फिर महिला में देखेंगे, कह रहा है 40% महिलाएं निरक्षर हैं। तो कितनी पढ़ी लिखी हैं? 60% पढ़ी हैं। तो इंटू 60%। यहाँ पे देखिए प्रतिशत है ना, तो बटे में हम 100 लिखेंगे। बटे 100। यहाँ भी प्रतिशत है, बटे 100 लिखेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 2 जीरो से 2 जीरो। तो ये कितना आएगा? 6 पंचे 30। 3,000 महिला क्या है? पढ़ी है। पढ़ी है। और ये पुरुष 95 दूना 190। 190 और 2 जीरो। इतने पुरुष पढ़े हैं। पढ़े हुए पुरुष 19,000 हैं। तो कुल कितने लोग साक्षर हैं? 3,000 जोड़ेंगे दोनों, और 9 3 12 22,000। कुल 22,000 लोग पढ़े लिखे हैं। कितने में से? 25,000 में से। तो बटे 25,000 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, और जीरो से जीरो कैंसिल होगा। 25 अट्ठे 200। 25 अट्ठे 200। तो कुल 88% लोग पढ़े लिखे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंदें हैं। 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल ली गई। तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं? वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं, यही बताना है। और ये कह रहा है एक बक्से में 100 नीली गेंदें हैं। 100 नीली गेंदें हैं और 50 लाल गेंदें हैं। 50 लाल गेंदें हैं। फिर कह रहा है 50 काली गेंदें हैं। 50 काली गेंदें हैं। अब देखिए, ये कह रहा है 25% नीली गेंदें हैं। 100 है ना, तो 25% नीली गेंदें हैं। और ये कह रहा है गेंदें निकाल ली गई। तो कितनी बचेंगी? 75 बचेंगी। 75। फिर कह रहा है 50% लाल गेंदें निकाल ली गई। तो 50% निकाल ली गई। तो कितनी बचेंगी? 50% बचेंगी। तो 50 बटे 100, जीरो से जीरो, तो 25 गेंदें बचेंगी। और काली गेंदें 50 है ना, तो 50 में 50 रहेंगी। तो 50, तो ये जोड़ेंगे 75, 25 और 50। तो ये आ जाएगा 150, और ये होगा 200। तो ये कह रहा है वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं? काली गेंदें का निकालना है। 50 बटे कुल लिखते हैं। कुल कितनी गेंदें बची हैं? 150 गेंदें बची हैं। तो 150
इससे कोई मतलब नहीं है 200 से। तो 150 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो ये 100/3, या फिर इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्जन जोड़ी जुराबों का अंकित मूल्य 180 रुपया है और उस पर 20% छूट दी जाती है, तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदी जा सकती हैं। तो देखते हैं, कह रहा है अंकित मूल्य 180 रुपया है और 20% की छूट दे रहा है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है, 20% की छूट देगा तो कितने में देगा, 80 में देगा। विक्रय मूल्य इक्वल टू 80। फिर ये कह रहा है अंकित मूल्य 180 रुपया है, अंकित मूल्य कितना दिया है, 180 रुपया दिया है, तो अंकित मूल्य के स्थान पे हम 180 लिखेंगे, 180 बटे में करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 0 से 0 18 8 144। विक्रय मूल्य इक्वल टू 144। कितने का आया, एक दर्जन जोड़ी जुराबों का ये विक्रय मूल्य आया। तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 जोड़ी होंगे, तो 12 जोड़ी जुराबों का विक्रय मूल्य 144 रुपया है। एक जोड़ी का कितना होगा, एक जोड़ी जुराबों का विक्रय मूल्य इक्वल टू 12 से हम भाग देंगे 44 में, तो 12 आएगा, 12 रुपया। और ये कह रहा है तो 48 रुपये में कितनी जोड़ी जुराबें खरीदी जाएंगी, 48 रुपये में। ये हमारा तो 48 रुपया आया है, लेकिन हमारा तो 12 रुपया आया है, लेकिन वो 48 रुपया दिया है। तो 12 में हम कितने से गुणा कराएं कि 48 आ जाए, तो 4 से गुणा कराएंगे, तो गुणे 4, तो 4 से इसमें भी गुणा कराएंगे, तो 4 1 के 4 जोड़ी 48 रुपये में वो खरीदेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल बैग तथा एक जूते के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 200 रुपया अधिक है, तो जूते का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जूते का मूल्य बताना है, दिया है बैग तथा जूते का मूल्य, बैग और जूते का मूल्य दिया है 7:5, 7:5 दिया है। यहाँ पे देखिए रेशियो में है ना, तो हम x दोनों में मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम x मान लिए। तो ये कह रहा है 200 रुपये अधिक है, अधिक की बात आ रही है ना, तो हम माइनस करेंगे, 7x माइनस 5x इक्वल टू 200, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 200, तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, 100 आ गया x की वैल्यू। और वो पूछ रहा है तो जूते का मूल्य ज्ञात कीजिए। जूते का मूल्य 5x है ना, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या आई है, 100 आई है, तो 5 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 500 रुपया। जूते का मूल्य कितना आया, 500 रुपया आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40, 50 तथा 60 छात्रों का 3 समूह एक परीक्षा में शामिल हुए, उनकी सफलता का प्रतिशत क्रमशः 100, 90, 80 है, तो तीनों समूहों को मिलाकर सफलता का प्रतिशत क्या रहा, सफलता का प्रतिशत क्या रहा। तो कह रहा है 40, 50 तथा 60 छात्रों का 3 समूह है, 40 A, B और C 3 समूह हैं। तो पहले में 40 है, दूसरे में 50 है, तीसरे में 60 है। तो ये कह रहा है उनकी सफलता का प्रतिशत क्रमशः 100, 90, 80 है। 100% है, 100 में 100 पास हो रहे हैं, तो मतलब 40 बच्चे पूरे पास हो जाएंगे, तो 40। फिर कह रहा है 90%, तो 50 में
50 का 90% बच्चे पास हो रहे हैं तो कितना होगा? 0 0 0 0 कैंसिल होगा तो 9 बचे 45। 45 बच्चे पास हो रहे हैं। फिर तीसरे में कह रहा है 80% लोग पास हो रहे हैं तो 60 का हम 80% निकालेंगे। 60 गुणे 80 बटे 100 तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 तो 6 8 48। 48 बच्चे पास हुए। अब देखिए हम इन तीनों का टोटल करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 5 13। 133 बच्चे पास हुए। कितने में से? 150 में से। इसको जोड़ेंगे तो 150 आएगा और 150 में से 133 बच्चे पास हुए तो 133 बटे 150 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एके 2 बटे 3 तो 3 मठ 24, 2 26, 3 मठ 24, 2 26, 88 सही 2 बटे 3% लोग पास हुए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 520 है। यदि बड़ी संख्या 4 घटा दी जाए और छोटी संख्या 12 बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या बताना है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 520 है। तो मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y मानेंगे। तो कह रहा है इनका योग 520 है तो दोनों को जोड़ेंगे बराबर 520। फिर कह रहा है यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी, बड़ी संख्या x है तो कह रहा है 4% घटा दी तो कितना बचेगा? 96 बचेगा। 96% x का। फिर कह रहा है और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए। छोटी संख्या y है तो कह रहा 12% बढ़ा दी जाए 112 बटे 100। फिर ये कह रहा है बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। प्राप्त संख्याएं यही तो है तो हम दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ पे प्रतिशत है, बटे में 100 लिखेंगे। 100 से 100 कैंसिल होगा तो 100 हम मिटा सकते हैं। और 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 तो ये हो जाएगा x बाई y इक्वल टू 7 बटे a। तो ये हो जाएगा 7 6 13a इक्वल टू किसके बराबर? 520 के बराबर। 520 13 1 के 13, 13 चौका 52 तो a इक्वल टू 40 आ गया। तो वो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या क्या है? y हम मानेंगे छोटी संख्या और छोटी संख्या कितनी है? 6a है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 40, 6 चौक 24 तो छोटी संख्या कितनी आई? 240 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 2 सालों से एक विद्यालय के 80 तथा 60 छात्र वार्षिक परीक्षा देते हैं जिनमें क्रमशः 60% तथा 80% छात्र सफल होते हैं। तो औसत सफल छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो देखते हैं। कह रहा है लगातार 2 सालों से एक विद्यालय के 80 तथा 60 छात्र वार्षिक परीक्षा देते हैं। 80 और 60 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। फिर ये कह रहा है जिनमें क्रमशः 60% छात्र सफल होते हैं। 80 हैं, 80 में से 60% छात्र सफल हो रहे हैं। 80 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। तो 48 बच्चे पास हो रहे हैं। फिर ये कह रहा है 80% छात्र सफल हो रहे हैं और दूसरा वाला है, दूसरे में 60 में 80% छात्र सफल हो रहे हैं। तो 60 का हम निकालेंगे 80%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा,
6 अठे 40 और 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 96 आएगा। और कुल कितने बच्चे हैं? 140 हैं। 140 में से 96 बच्चे पास हो रहे हैं, तो 96 बटे 140 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 480 बटे 60%। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जिसमें बटे में 7 होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 20 तथा 30 छात्र हैं। इन 2 सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत क्रमशः 80% तथा 60% है, तो पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, कह रहा है एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 20 तथा 30 छात्र हैं। 2 सेक्शन है, मान लीजिए ए और बी हैं, तो दोनों में कितने हैं? 20 और 30 छात्र हैं। पहले सेक्शन में 20 छात्र हैं, दूसरे सेक्शन में 30 छात्र हैं। तो ये कह रहा है इन 2 सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत क्रमशः 80%। तो 20 छात्र हैं, 20 में से 80% छात्र पास हो रहे हैं, तो कुल कितने पास होंगे? 8 दूनी 16 बच्चे पास होंगे, 16। फिर कह रहा है तथा 60%, और दूसरे सेक्शन का 30 का 60% बच्चे पास हो रहे हैं, तो 30 का 60%, तो 0 0 कैंसिल होगा, 6 3 18। तो ये कह रहा है पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 16 बच्चे पहले सेक्शन में पास हो रहे हैं, दूसरे सेक्शन में 18 बच्चे पास हो रहे हैं, तो कुल कितना हो जाएगा? 34 बच्चे, कुल 34 बच्चे पास हो रहे हैं। कितने में से? 50 में से, तो बटे 50 गुणे 100, तो 50 1 के 50, 50 दूना 100, तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 68% छात्र पास हो रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 48,000 हो गया, तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें वार्षिक वृद्धि दर निकालनी है। तो दिया है, कह रहा है 40,000 से बढ़कर 48,000, 40,000 से बढ़कर 48,000 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई? 8,000 की वृद्धि हुई। 8,000 की वृद्धि हुई किसमें? 40,000 में, तो बटे 40,000 गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2 0 से 2 0, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 20% क्या आया? 2 वर्षों का दर आया। लेकिन ये कह रहा है वार्षिक वृद्धि दर 1 वर्ष का निकालना है, तो 2 वर्ष का 20% आया है, 1 वर्ष का कितना आएगा? 10% आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा? तो देखते हैं। कुल 100 होते हैं और 100 में से 40% महिलाएं हैं। कुल 100 है, 100 में से 40% महिला हैं, तो पुरुष कितने होंगे? 60% होंगे, 60%। तो ये कह रहा है 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। तो 70% महिला विवाहित हैं, 40 का 70% महिला विवाहित हैं, और कितने अविवाहित हैं? 30% अविवाहित हैं, तो 30% प्लस फिर कह रहा है 50% पुरुष स्टाफ में विवाहित हैं, तो कितने अविवाहित पुरुष होंगे? 50 होंगे, 50%, तो बटे 100,
जीरो से जीरो कैंसिल होगा, यहाँ भी प्रतिशत है ना, बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, तो ये 4 कितने आई 12 प्लस 6 पंचे 30, तो ये कितना हो जाएगा 42। 42% लोग अविवाहित हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी, फिर 1920 से 2000 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी, 2000 से 2010 तक देश की आबादी 20% बढ़ी, तो 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। तो देखते हैं, कह रहा है 1980 से 1990 तक, तो सब में देखिए 10-10 साल का अंतर आ रहा है ना। तो पहले 100 था, 20% आबादी बढ़ रही है, तो कितने की वृद्धि होगी 120। फिर दूसरी बार भी 100 है, 20% की वृद्धि हो रही है 120। फिर तीसरी बार 100 है, तीसरी बार भी 20% की वृद्धि हो रही है 120 होगा। तो ये आ जाएगा 1000 रेशियो। फिर ये 12 का क्यूब है ना, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। 1728। तो ये देखिए कह रहा है उस देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। तो पहले 1000 था ना, 1000 से 1728 हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है 728 की वृद्धि हो रही है। किसमें 1000 में, तो बटे 1000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, नीचे 1 जीरो है ना, तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये आ जाएगा 72.8% की वृद्धि हुई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है और तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या इसमें बतानी है। तो ये मान लीजिए पहले मूल संख्या 100 थी, 100। फिर ये कह रहा है 15% बढ़ाया जाता है, 15% की वृद्धि होगी तो कितना होगा 115 होगा। फिर कह रहा है फिर 25% घटाया जाता है, पहले संख्या 100 मानेंगे तो 25% घटाया जाएगा तो कितना होगा 75 होगा। 75, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो 40 दूना 20 चौक 80 रेशियो। और ये 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तो देखिए 80 है और ये 69 है, तो कितने का अंतर आ रहा है 11 का अंतर आ रहा है। तो ये 11 का अंतर आ रहा है, तो ये कह रहा है 20% कम हो जाती है। ये तो हमारा आ रहा है ना 11 की कमी, लेकिन वो कह रहा है 22 की कमी हो जाती है। तो 22 करने के लिए कितने से गुणा कराएंगे 2 से गुणा कराएंगे, तो 2 से यहाँ गुणा होगा, 2 से यहाँ होगा, 2 से यहाँ होगा। तो ये कह रहा है मूल संख्या क्या है? मूल संख्या हम यही तो माने हैं, 100 ही तो मूल संख्या माने थे, तो ये हो जाएगा 160। मूल संख्या कितनी आई 160 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा? तो देखते हैं। कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर खर्चा कर रहा है, फिर 20% मकान किराए पर, 20% मकान किराए पर खर्चा कर रहा है, तो कुल कितना खर्चा करेगा 40 ये है, 20 ये है, 60% वो खर्चा कर रहा है। तो कुल हम 100 मानते हैं ना, 100 में से 60% वो खर्चा कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना 40% बचाएगा। तो ये कह रहा है शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर, शेष यही तो है शेष, तो कह रहा है बच्चों की शिक्षा पर
गुड़े बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है? 70%। लेकिन बचत कितना करेगा? 30% की। तो गुड़े 30%। फिर ये कह रहा उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा? तो बटे 100 करेंगे और 0 से 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे प्रतिशत नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 12। हम 100 पे गणना कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे 12% होगा।